हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं खिलजी वंश के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो खिलजी वंश है हमारा, खिलजी वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़कर अपना खिलजी वंश के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हमारा खिलजी वंश स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। इसके समय में किस मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया? आंसर इज बी, अब्दुल्ला। किसने किया? अब्दुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी के समय किस वर्ग को नव मुसलमान कहा गया? आंसर सी, भारत पर आक्रमण के लिए आए उन मंगोलों को जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही रहना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी मारा गया तो किसके द्वारा मारा गया? आंसर सी, अपने भतीजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा हमारा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सल्तनत कालीन शासक की आज्ञा से सीधी मौला नामक एक दरवेश को केवल राहद्रोह के संदेह पर फांसी दी गई? तो किसके उस पर दी गई? आंसर इज बी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने सिक्कों पर किसने अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया था? तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर की तरह बनना चाहता था। नेक्स्ट है हमारा, जालोर के राजा कनेर देव के विरुद्ध युद्ध में किसने अपने महल की नौकरानी गुले बिहिस्त की अध्यक्षता में सेना भेजी? आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन ने किस शासक को प्रदान की थी? आंसर इज ए, रामचंद्र देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जबर खां नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया और रुस्तम के नाम से जाना जाता था, किस शासक का अभिन्न मित्र था वह? अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार पर नियंत्रण कायम करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्व संबंधी नियमों तथा उप नियमों में सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की सुल्तान को जाता है? आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में यह कथन किस इतिहास की है? आंसर इज ए एस आर शर्मा। नेक्स्ट है हमारा, वह कौन सा सुल्तान था जो दूसरे सिकंदर बनकर विश्व विजेता का स्वप्न देखा करता था? तो कौन देखा करता था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मिमुनिन की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ग्रहण की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने शुरू की थी? आंसर इज ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इसी, सराय अदल घोड़े का बाजार था। यह कथन क्या है? गलत है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुधारों में से कौन अलाउद्दीन के सैनिकों सुधारों में सम्मिलित नहीं था? आंसर इज सी, प्रांतीय सूबेदारों की सेनाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट है हमारा, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? तो आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस शासक के ज़माने में घोड़ों को दागने और सैनिक का हुलिया रखने की प्रथा शुरू हुई थी? तो ये किसके ज़माने या किसके शासन में थी? आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित आधारों में किस आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगान निश्चित किया? आंसर इज ए, कृषि के अंतर्गत भूमि को नापकर। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपने को मुस्लिम उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त रखा? तो आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली के किस मुस्लिम सुल्तान के अंतर्गत मुस्लिम शासन का विस्तार सर्वाधिक था? तो किसमें था? अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान के अंतर्गत मुस्लिम शासन का विस्तार अधिक था।
नेक्स्ट है हमारा मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं अपनाया था। तो कौन सा साधन नहीं अपनाया था, आंसर दीजिए उनके साथ अच्छे संबंध अपनाए, तो ये साधन इसने नहीं अपनाया था। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। तो किसने रखी थी, आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट दक्षिण भारत पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। तो दक्षिण भारत की विजय किसके शासन में हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, और की किसने थी, मलिक काफूर ने। नेक्स्ट है आर्थिक सुधारों को लागू करने के पीछे अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आंसर सी राज्य के लिए अधिकतम आय प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था लागू की गई थी, तो कहाँ लागू की गई थी, केवल दिल्ली में। नेक्स्ट भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अनुसार जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, आंसर इज सी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन के नवीन लगान संबंधी नियम लागू किए गए थे, आंसर इज सी दिल्ली और उसके निकट क्षेत्र में। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की नीति क्यों शुरू की, तो कम लागत में बड़ी सेना को रखने के लिए। नेक्स्ट आवास क्या है, आवास एवं चराई कर किस सुल्तान द्वारा लगाए गए, आंसर इसी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट हमारा किस शासक के संबंध में कहा जाता है कि उसके राज्य में यदि कोई दुकानदार गलत बाट का इस्तेमाल करके कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही जितना कम तोलता था मांस काटने का आदेश देता था। तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी में। यदि उसके राज्य में कोई दुकानदार गलत बाट का इस्तेमाल करके कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश देता था। इतनी कठोर व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजा रानी पद्मिनी के सौंदर्य से आकर्षित हुआ था, इससे हुआ था अलाउद्दीन। कौन हुआ था, अलाउद्दीन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से तथ्यों में से कौन तथ्य ठीक माना गया है, आंसर इज सी अलाउद्दीन ने अपने सैनिक को मुगल सम्राट शाहजहां की तुलना में अधिक वेतन दिया। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1296 से 1316 के मध्य मंगोलों ने भारत पर कुल 6 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया आक्रमण, 6 बार आक्रमण किया। मंगोलों का अंतिम आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो 1306 से 1307 में इंकलामंद के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब संपन्न कराया, आंसर इसी 22 अक्टूबर से 1296। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ संपन्न कराया, आंसर सी दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में। नेक्स्ट किस शासक ने वारंगल के रुद्र प्रताप से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किस शासक ने वारंगल से किया था, तो आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब संपन्न कराया, तो कब कराया, 22 अक्टूबर 1296 को। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ संपन्न कराया, तो कहाँ कराया था, दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में। नेक्स्ट हमारा किस शासक के वारंगल के रुद्र प्रताप से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, आंसर इसी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था, तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उपज के कितने % भाग को भूमि कर के रूप में लेना निश्चित किया, तो कितना, उपज का 1/2 भाग। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन ने निम्नलिखित सेनापतियों में से किसने दक्षिण भारत के राज्य को जीता, तो किसने जीता था, आंसर इज मलिक काफूर ने। नेक्स्ट हमारा खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी के आंतरिक सुधारों के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है, आंसर इज डी, उसने अमीरों और उलेमाओं के राजकाज में उचित संवैधानिक महत्व दिया, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ, आंसर इज ए, सैनिक और दिल्ली के नागरिकों को। नेक्स्ट
अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था क्या थी? पूर्ण सफल हुई थी। तो कौन व्यवस्था कैसी थी? पूर्ण सफल हुई थी। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति थी? इसकी थी धन लूटना। क्या थी? क्या नीति थी इसकी? धन लूटना। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन के विषय में क्या सत्य है? यानी फर्स्ट, पहला आपका खालसा भूमि राजस्व में वृद्धि की, फिर गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, दिल्ली में शराब पर पाबंदी लगाई, और फोर्थ भी राइट है कि अमीरों को आपस में मिलने एवं समारोह में प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कारणों में कौन अलाउद्दीन के विरुद्ध दक्षिण भारत के राज्यों की पराजय का कारण था? आंसर इज डी, दक्षिण भारत के राज्यों के आर्थिक साधन दुर्लभ थे। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय राया उपाधि एवं चंद दोबार से सम्मानित किया? आंसर इज ए, राय रामचंद्र। नेक्स्ट हमारा मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध अलाउद्दीन को सफलता प्राप्त हुई क्योंकि? आंसर इज डी, अलाउद्दीन ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण विजय के अभियान के दौरान देवगिरी, वारंगल, मदुरा, द्वारा समुद्र आदि में क्या है? आदि से कुल संपत्ति प्राप्त की। लूट की संपत्ति हजारों ऊंटों पर लाद कर दिल्ली लाई गई। इस लूट के बावजूद दक्षिण भारत राज्यों की समृद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि आंसर इस इन राज्यों का विदेशी व्यापार अधिक समुन्नत था। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज बी, उसकी सेना में बूढ़े, अपंग और निकम्मे लोग भरे थे। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण के राज्यों के विजय अभियान के दौरान जिस प्रकार शहरों को ध्वस्त किया, बेगुनाह लोगों की हत्या की और धर्म स्थल को लूटा, उससे लोगों में स्वभावतः बहुत से असंतोष पैदा हो गया और शायद इसी का एक परिणाम था। आंसर इज सी, विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में 4 प्रमुख स्वतंत्र राज्य थे। आंसर इज डी, देवगिरी यादव राज्य, वारंगल का काकतीय राज्य, हर समुद्र का होयसल राज्य या मालाबार का पांड्य राज्य। नेक्स्ट हमारा दक्षिण भारत निम्नलिखित में से किस राज्य पर मलिक काफूर ने पहला आक्रमण किया था? आंसर इज ए, देवगिरी पर। और नेक्स्ट है हमारा खिलजी वंश के शासकों को कलम अनुसार लगाए। तो पहला आएगा हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, फिर आएगा हमारा मुबारक शाह, फिर लास्ट में आएगा हमारा नसीरुद्दीन खुसरो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने अलाउद्दीन के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया? तो आंसर इज डी, पांड्या। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज डी, अंतिम खिलजी बादशाह के बाद दिल्ली पर सैयद वंश का शासन करने लगा। यह सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा खिलजी साम्राज्य बहुत थोड़े समय ही स्थिर रहा क्योंकि अलाउद्दीन का पुत्र उत्तराधिकारी मुबारक शाह अयोग्य सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कौन सा कथन खिलजियों के बारे में सत्य है? तो कौन सा है? 1, 2, 3, 4 यानी कि सब सत्य है। इसमें से ये सब सत्य है, तो आप सब इन्हें जरूर पढ़ें। खिलजी मूलतः तुर्क और दीर्घ काल तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। ये भी राइट है। और सेकंड है हमारा मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट हमारा खिलजी वंश ने जनता ने अमीर वर्ग ने ही उलेमे का समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने मुस्लिम जमात को भी यह बता दिया कि धार्मिक समर्थन के बिना राज्य न केवल जीवित रह सकता है बल्कि सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है। और फोर्थ है हमारा खिलजियों के राज्यारोहण के इस मिथ्या धारणा को समाप्त कर प्रभुत्व केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही एक अधिकार है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने विद्रोह के प्रति दुर्बल नीति अपनाई और कहा मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं? तो किसने किया था? आंसर इसी जलालुद्दीन खिलजी ने। और नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी
कहाँ पर सफल सैनिक अभियान कर चुका था? तो कहाँ पर कर चुका था यह? आंसर इज सी, भिलासा, चंदेरी और देवगिरी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है? तो किसने कहा? यह ईसामी और अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन के योग्य सेना नायक था? तो कौन था सेना नायक? उलूग खां, नुसरत खां, मलिक काफूर और गाजी मलिक। नेक्स्ट हमारा, किस लेख में कहा गया कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? आंसर इसी जोधपुर के संस्कृत शिला लेख में। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर इज बी, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत निम्नलिखित किन तथ्यों पर आधारित था? तो किन तथ्यों पर आधारित था? 1, 2, 3, 4। क्या 1, 2, 3, 4 ये सब तथ्य सही है? इन पर आधारित था। ठीक है, कौन कौन सा? अलाउद्दीन का मानना था कि उसका राजत्व जनता के स्नेह और भक्ति के बिना संभव नहीं है। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड था हमारा, अलाउद्दीन को अपने राज्य को जनता की दृष्टि में पवित्र एवं न्याय संगत बनाना था। और थर्ड क्या था हमारा? अलाउद्दीन ने अपने राज्यों के धर्म के प्रभाव को पूर्णतः मुक्त करने का प्रयत्न किया और इसे अधिकारी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। फोर्थ क्या था? धन के वितरण व जनहित कार्यों से उसने अपने पद को स्थायित्व तथा शक्ति प्रदान की और वह उसकी वैधानिक स्थापित करने में सफल रहा। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन द्वारा अमीर वर्गों के दमन के लिए किए गए कार्यों का आरोही क्रम लिखिए। तो सी, यानी कि पहला आएगा हमारा सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर आएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने किससे कहा था कि मैं आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर होते हैं मैं नहीं जानता कि शरीयत में उसकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो आंसर इज ए, काजी मुगीसुद्दीन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी पदवियों की विभूषित किया है? आंसर इज ए, खजाइनुल फुतूह। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन ने निम्नलिखित में से कौन सा नया पद बनाया था? तो दीवाने रियासत। नेक्स्ट है हमारा, बरनी के अनुसार अलाउद्दीन के राज्य में केंद्र तथा प्रदेश यानी खालसा के अतिरिक्त कितने प्रांत थे? आंसर इज बी, 11 प्रांत थे। नेक्स्ट है हमारा, सन 1303 में मंगोलों ने किस नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर इज सी, तरगी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के मंगोलों से सुल्तान की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए? तो ये क्या आएगा हमारा? आंसर इज डी, ऑल। तो ये सब आप पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन के सैन्य सुधारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सभी सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से इतिहासकार के अनुसार यदि अलाउद्दीन सामान्य के वेतन पर विशाल संख्या में सैनिक भर्ती करे तो समस्त राजकोष 5 या 6 वर्षों में खुल जाएंगे? आंसर सी, मोरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स थोड़ा सा फोल्ड हो गया है। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन के आर्थिक नियमों का विस्तृत वर्णन किसने किया? आंसर इज ए, बर्नी ने। नेक्स्ट हमारा, अलाउद्दीन ने किसे शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था? आंसर इज ए, मलिक मकबूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के काल में सराय अदल निर्मित वस्तु तथा बाहर से आने वाले माल का बाजार था। सराय अदल शाब्दिक अर्थ है, सराय अदल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह था न्याय का स्थान। नेक्स्ट हमारा, बलाहार किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? बलाहार साधारण किसान को। नेक्स्ट है, मसहद क्या था? राजस्व मापन की पद्धति। तो मसहद क्या था? राजस्व मापन की पद्धति। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वार्षिक आय पर राजस्व निश्चित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दीवान-ए-मुस्तखराज नामक विभाग निर्मित किया जिसका कार्य राजनीतिक करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करने और वसूल करने का कार्य सौंपा गया था? आंसर इज बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली थी? तो आंसर इज डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री बंधु
गुप्ता को अपना राजदूत बनाकर किस देश में भेजा? तो आंसर इज बी, चीन में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया? आंसर इज ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने का उद्देश्य था? आंसर इज सी, साम्राज्य विस्तार। नेक्स्ट, 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था? आंसर इज सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले जाने का कारण था? आंसर इज, दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना ये असत्य है। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद तुगलक के समय 2 आम में विद्रोह, उसका कारण क्या था? करों में वृद्धि। नेक्स्ट है, तुगलक राजवंश की सुल्तान ने चांदी के बदले तांबे के सिक्के जारी किए? तो किसी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, वह कौन सा सुल्तान था जिसने मंगोलों से युद्ध करने की बजाय उन्हें धन दौलत देकर वापस कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा, इस सुल्तान के बारे में एक इतिहासकार ने कहा कि उसकी नीयत साफ थी, उसके विचार उत्तम थे, किंतु उसमें संतुलन और धैर्य का अभाव था, जिसकी वजह से वह आरंभ से अंत तक असफल रहा? तो आंसर इज बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, किन सुल्तान के काल में दोआब प्रदेश में अकाल की स्थिति में कर बढ़ाकर 2 गुना कर दिए गए और सरकारी अधिकारियों ने बड़ी कड़ाइयों से करों की वसूली की और अकाल में भारी करों में बोझ से पिस जाते जनता को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया? आंसर इज बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी परिवर्तन कारणों पर समकालीन इतिहासकार द्वारा व्यक्त विचारों में कौन सम्मिलित है? आंसर इज डी, ये सभी। तो ये सभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सभी कारण सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है हमारा, मंगोलों का आखिरी आक्रमण तारमिशदीन खां द्वारा किस शासक के काल में हुआ था? आंसर इज सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सही है? आंसर इज डी, ये सब सही है। तो दक्षिण में बहाउद्दीन गुरशप, मुल्तान में बरामा करसूल खां, थर्ड बंगाल में गयासुद्दीन और माबर में एहसान खां। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर डी, फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा आरंभ करके दिल्ली सल्तनत को विघटित होने से बचा लिया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सी फिरोज तुगलक की मुख्य सफलता थी? आंसर डी, राज्यों के आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना। नेक्स्ट, टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ को लेकर के सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित करवाया? तो किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा, फिरोज तुगलक के निम्नलिखित करों में से केवल एक कर को छोड़कर अन्य सभी कर लिए जो इस्लाम धर्म के द्वारा स्वीकृत थे, वह कर क्या थे? तो थे ये सिंचाई कर थे। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उलेमाओं के आदेशों पर सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? तो किसके आदेशों पर? फिरोज तुगलक के। नेक्स्ट है हमारा, इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई किताब प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवंशिक हो गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट हमारा, फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा पुनः आरंभ कर दी, इससे पहले यह प्रथा किसने बंद कर दी थी? तो किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हमारा, 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर 5 राजवंशियों ने शासन किया, इनमें से सबसे लंबी अवधि तक किस राजवंश ने शासन किया? आंसर इज सी, तुगलक वंश ने। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद करें। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई? तो सबकी एक, यानी कि जौनपुर की, थर्ड हिसार, फिरोजपुर और फिर हमारा फिरोजाबाद, 7th फतेहाबाद। नेक्स्ट है हमारा, फिरोज तुगलक द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में से कौन कार्य तुगलक वंश के पतन के लिए उत्तरदायी न था? आंसर से आर्थिक सुधारों की नीति। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने राज्य का शासन धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर चलाता था और स्वयं के खलीफाओं का प्रतिनिधि मानता था? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज
तुगलक। नेक्स्ट है हमारा सुल्तान फिरोज तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह बड़ा धर्म सहिष्णु था। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था? आंसर ए डी फिरोज तुगलक ने। और सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कब लगाया था? 712 में। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो कैसे मिलान करनी है इसकी? तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद किसके था? गयासुद्दीन तुगलक। आदिलाबाद किसका था? हमारा मोहम्मद तुगलक। सीका फोर्थ फिरोजाबाद फिरोज तुगलक ने। खिजराबाद अलाउद्दीन ने। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका भी हमें मिलान करना है। निम्नलिखित सूची को 1 से 2 से मिलान करें। तो दीवान ए अर्ज का आएगा हमारा बलबन। दीवान मुश्तरक का अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमरोही का मोहम्मद तुगलक। दीवान खैरियत का इल्तुतमिश। दीवान कफू का जलालुद्दीन खिलजी। दीवान बंगान का आएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फिरोज तुगलक ने 24 करोड़ के स्थान पर मात्र 4 ही कर लगाया। सत्य का चयन करें। तो कौन कौन से? 1 यानी कि ज़कात, 2 जजिया, 3 खम्स और खराज। ये किसके थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए कर थे। कौन कौन से? ज़कात, जजिया, खम्स और खराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किस शासक ने हरियाणा में हिसार में गुजरी महल का निर्माण कराया? तो आंसर इस बी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने विंध्या और सतपुड़ा नर्मदा नदी को पार करके दक्कन को जीता? आंसर इस बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तो आंसर इस बी तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? दौलताबाद। किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट किस सुल्तान ने ह-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर आरंभ किया? तो आंसर इज बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है हमारा दीवान खैरात किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर इज सी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है हमारा किस इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है? तो किसने किया? एलिफ हिस्टन ने। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वारंगल में किस वंश का शासन था? तो आंसर इस भी काकतीय वंश का। नेक्स्ट सीरी शहर का निर्माण किस दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा किया गया? तो आंसर इज डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट नसीर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो डी विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नियंत्रण से संबंध नहीं था? तो दरोगा ए मंडी का। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान आमिर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? तो किसकी करता? आंसर डी कृषि की उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो फतुहात फिरोज शाही का श्रेय फिरोज शाह को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो रामचंद्र देव को। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? तो किसने? ये गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्या है हमारा वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक विशिष्ट बंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था? तो वह कौन था? आंसर इज बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो कौन नहीं करता था? आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा रतन नाम हिंदू को किसके शासनकाल में राज्याधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इज ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आंसर इज ए और दोनों सही है। तो क्या है हमारा कथन है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास थे और उसने दक्षिण राज्यों पर विलय नहीं किया। तो ए की जो हमारा ए है इसकी
एक ही सही, वो आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन धन लूट में प्राप्त राशि % राज्य कर के रूप में लेता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन लेता था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा किसने बनाया? तो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया? आंसर सी, दीवाने रियासत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान या शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के नाम से शहर की स्थापना की थी? तो आंसर इज बी, फिरोज तुगलक ने। और तो फ्रेंड्स ये हमारे देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं और हर एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आप अपने कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।